हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मेरे चैनल में एनसीईआरटी बायोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझाए जाते हैं, जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको डिटेल में समझाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गी के बारे में। आपने तो सुना ही होगा, एल्गी इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। और एल्गी जो हैं बहुत ही सिंपल, उनका जो उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बहुत ही सिंपल होती है। कहीं फिलामेंटस होते हैं, कहीं कॉलोनीज होते हैं उनके। तो बहुत ही सिंपल उनमें प्लांट बॉडी होती है। तो आइए डिस्कस करेंगे। आज करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी जो हैं ये क्लोरोफिल बियरिंग, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक। क्लोरोफिल बियरिंग हैं, सिंपल हैं, थैलॉयड हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। थैलॉयड का मतलब क्या हुआ, इनकी प्लांट बॉडी थैलस है, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द ग्रुप थैलोफाइट। थैलस का मतलब ऐसे प्लांट बॉडी जिसमें कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते हैं। सो ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलस या थैलॉयड कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि वो दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। और लार्जली एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये बोथ फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी समुद्र में भी पाए जाते हैं और मीठे पानी में, नदियों में, झरनों में भी पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। इसके अलावा यानी पानी के अलावा भी ये कहीं कहीं पर, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स हुए, मॉइस्ट सॉइल्स हुए, लकड़ियाँ हुई, मॉइस्ट वुड हुआ, यहाँ भी ये पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर जो है वो एक एनिमल्स के साथ भी इनका एसोसिएशन देखा गया है, जैसे स्लॉथ बियर के बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं। और फंगस के साथ तो आप जानते ही हैं, एल्गी और फंगस के जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइकेंस। तो लाइकेन में भी एल्गी का अपना रोल है। जहाँ तक फॉर्म और साइज़ का सवाल है, वैसे तो काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन उसमें काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, या तो फिलामेंटस के फॉर्म में रहते हैं या फिर कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल क्या हुआ, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। फिलामेंटस का मतलब क्या हुआ, हेयर लाइक, बहुत ही पतले, वेरी वेरी थिन हेयर लाइक। तो या तो ये जैसे एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स है, देन स्पाइरोगायरा है। और जहाँ तक कॉलोनीज़ या ग्रुप में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स। और कुछ जो हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और स्पेशली ये ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। और ये इनसे आयोडीन डेवलप होता है और इनको कैल्प्स कहे जाते हैं। कैल्प ये काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। जहाँ तक एल्गी का रिप्रोडक्शन का सवाल है, ये वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन अपना करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सवाल है, ये फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब जैसे नदियों का पानी, उसका वेव, या समुद्र का पानी, उसका वेव जब टकराता है इन्हीं फिलामेंट्स के साथ, एल्गल फिलामेंट्स के साथ, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद यही टुकड़े जो हैं वो इंडिविजुअल एल्गी का जो है प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप करते हैं। तो दिस इज़ अ वे ऑफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ज़्यादातर केसेस में चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर केसेस में स्पोर्स के थ्रू होता है, स्पेशली इन द लोअर प्लांट्स। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स कैसे पहचानेंगे, मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर्स। जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब मूव करने वाले। कैसे मूव करते हैं, दे हैव फ्लैजिला एट देयर टिप्स, तो वो मूव करते हैं। और फिर जैसे ही वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स। सो ध्यान रखिएगा, जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है, एल्गी produces reproduces through zoospores,
Zoospores are flagellated, motile, asexual spores. जहाँ तक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. देखिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं. अब देखिए गैमीट्स में जो है इसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. यानी दो गैमीट्स दोनों में ही फ्लैजिला प्रेजेंट है और दोनों के ही साइज बिल्कुल सेम है. तो एग्जाम्पल क्या हुआ, यूलोथ्रिक्स. या नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज है, और ये किस में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है. सो दोनों के केसेस में आपने नोटिस किया, अगर फ्लैजिला होगा तो दोनों गैमीट्स में ही होंगे और इसकी वजह से दोनों गैमीट्स से मोटाइल होंगे. और अगर फ्लैजिला नहीं होगा, दोनों गैमीट्स में सेम साइज के हैं और इसी वजह से चूंकि फ्लैजिला तो है नहीं इसलिए वो उसमें कोई मूवमेंट होगा नहीं, सो दे आर नॉन मोटाइल गैमीट्स. सो दोनों के केस में चाहे वो यूलोथ्रिक्स हो या फिर स्पाइरोगायरा हो, दोनों के केस में जो फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज आइसोगैमस. आइसो मतलब सेम, गैमीट्स, गैमस मीन्स गैमीट्स. तो उनमें जो मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, चूंकि गैमीट्स आर एग्जैक्टली द सेम, या तो फ्लैजिलेटेड है दोनों या तो दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड. सो दोनों के केसेस में द गैमीट्स आर सेम, एंड सिंस द गैमीट्स आर सेम दिस इज कॉल्ड आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, अब दूसरा टाइप देखते हैं. फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, कोई छोटा कोई बड़ा, यानी एक गैमीट जो है वो छोटा दूसरा गैमीट बड़ा, एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोरिना. यूडोरिना एक एल्गा है जिसमें दो डिफरेंट शेप्स के यानी साइजेस के गैमीट्स पाए जाते हैं. इसीलिए इनके जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है इट इज़ नोन एज एन आइसोगैमस. पहला अभी क्या पढ़ा था हमने, आइसोगैमस. ये है एन आइसोगैमस, चूँकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स हैं, एक बड़ा गैमीट एक छोटा गैमीट. अब देखते हैं तीसरा टाइप. थर्ड टाइप इज कॉल्ड फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल. बड़ा है गैमीट और वो नॉन मोटाइल है, इसीलिए वो स्टैटिक है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट तो होता नहीं, तो स्टैटिक है. ऐसे गैमीट को हम फीमेल गैमीट कहते हैं. और दूसरी तरफ इसके साथ दूसरा गैमीट जो फ्यूज़ हो रहा है वो कैसा है, वो स्मॉलर है, वो मोटाइल है और इसीलिए वो मेल गैमीट है. ऐसे फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें कि इस तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं गैमीट्स में इज कॉल्ड oogamous टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. तो आपने देखा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. ये जो आपको लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड वॉल्वॉक्स. ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं वॉल्वॉक्स, और ये ग्रीन एल्गा है. दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये फिलामेंटस है, ये भी ग्रीन एल्गा है और इसका नाम क्या है, यूलोथ्रिक्स. तो पहला वाला हो गया वॉल्वॉक्स और ये यूलोथ्रिक्स, दोनों ही क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं. एक कॉलोनी है, कॉलोनीज बनाते हैं, और दूसरा फिलामेंटस है. अब देखिए ये वाला है सेकंड डायग्राम. लेफ्ट साइड में पहला वाला डायग्राम जो है ये ब्राउन एल्गी है सारे. पहला वाला जो है वो क्या है, ये लैमिनेरिया है. लैमिनेरिया ये सारे जो हैं समुद्र में पाए जाते हैं. जो फियोफाइसी है, जो ब्राउन एल्गी होते हैं, इनके सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं. पहला हो गया लैमिनेरिया, दे आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, कैल्प, इन्हीं को कहा जाता है. दूसरा है ये फ्यूकस, इसमें देख सकते हैं जो बेस है वो होल्ड फास्ट कहलाता है. रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट तो है नहीं क्योंकि ये थैलस है.
फिर फॉलोड बाय स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइप, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड। और यहाँ पर बीच में देखिए कुछ में फ्यूकस के केस में एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं। और ये जो है लास्ट वाला जो है दिस इज कॉल्ड डिक्टियोटा। डिक्टियोटा जो है ये भी ब्राउन एल्गी है, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। यहाँ पर देखिए स्टाइप है और ये फ्रॉन्ड है। एंड फाइनली रेड एल्गी। एल्गी को हम 3 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। ये रोडोफाइसी के मेंबर, ये पोरफायरा है और दूसरा ये पॉलीसाइफोनिया है। देखा आपने? तो इस तरीके के काफ़ी वैरायटीज़ नज़र आते हैं। प्लांट बॉडी बहुत ही सिंपल है, थैलस है, लेकिन इनमें जो वैरायटी है वो काफ़ी देखने को मिलती है। अब आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अक्सर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी का मतलब क्या हुआ कि एल्गी हमको किस किस रूप में हेल्प करते हैं। एल्गी आर यूजफुल, चूँकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन एसिमिलेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं ऑन अर्थ, इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी आधा, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो है वो यही एल्गी करते हैं। नेक्स्ट, बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो पानी में वो इंक्रीज कर देते हैं, और इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी फ़ायदे में रहता है, उसको हमेशा रेगुलर तौर पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द एल्गी। इसके अलावा एल्गी जो है हमें कई एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी देते हैं और फूड साइकिल में हेल्प करते हैं, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल को। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम आर among the 70 species of marine algae. They are used as food. इसके अलावा certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids. Hydrocolloids एक तरह के substances होते हैं जो कि water holding capacity उनके अंदर होती है। Hydrocolloids एग्जाम्पल के तौर पर एल्गिन, ब्राउन एल्गी, और कैरागीन, रेड एल्गी। अक्सर ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग के रूप में, स्पेशली इन द नीट एग्जाम। एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होते हैं, कैरागीन जो है वो रेड एल्गी से प्रोड्यूस होते हैं। ये कैसे मटेरियल्स हैं, कैसे सब्सटेंसेस हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स, यानी इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है। इसके अलावा एक बहुत ही कमर्शियली एक प्रोडक्ट है जिसको एगर कहते हैं, एगर। तो एगर जो है वो भी एक हाइड्रोकोलॉइड है, और ये आइसक्रीम्स बनाने में, जेलीज बनाने में और माइक्रोब्स को ग्रो कराने में हेल्प होता है। और ये किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो हैं ये दोनों ही रेड एल्गी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है? ये हमें एगर देते हैं, जिसका कि यूज़ आइसक्रीम्स और जेलीज में होता है। इसके अलावा क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि रिच इन प्रोटीन्स है। क्लोरेला रिच इन प्रोटीन्स हैं और ये यूनिसेलुलर है, और ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स जो हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं एज ए प्रोटीन फूड सप्लीमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एल्गी इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 क्लासेस कह लीजिए। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगले वीडियोज़ में हम इन्हीं पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ने हैं, और मुझे ये भी बताइए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।